अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं मूड ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटिव मूड क्या होते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वर्ब के मूड का नहीं पता कि क्या होता है तो उसके लिए फिर आप पहला पार्ट देखें, उसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया कि व्हाट इज़ द मूड ऑफ वर्ब। उसके बाद इसके 3 टाइप्स हैं, इसमें हम इंडिकेटिव मूड पढ़ रहे हैं। बाकी जो 2 टाइप्स हैं मूड की वो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख रहे हैं तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये मूड वाले जो वर्ब के मूड वाली जो वीडियो है ये पूरी की पूरी कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? अ वर्ब विच मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, asks a question or express a supposition, ठीक है, assumed as a fact is said to be in the indicative mood। देखें जी, आपका जो वर्ब है अगर तो वो किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को यानी किसी भी स्टेटमेंट को है जो कि हकीकत है, ठीक है, उसको बयान कर रहा है या किसी क्वेश्चन को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या किसी मफरूज़े को, तख़य्युल को, ख्याल को बयान कर रहा है, सपोज कर रहे हैं आप किसी चीज़ को। तो जब हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं तो सपोज करने का मतलब ये है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जो हमारा सपोजिशन है वो हकीकत है। वो तो बाद में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या बात करेंगे तो पता चलेगा ना कि हमारा सपोजिशन गलत था। जब हम अज्यूम करते हैं तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं कि यार आप फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा हो रहा है। तो सपोजिशन का मतलब यह है कि अज्यूम्ड एज अ फैक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सप्रेस हो रही है, आपका क्वेश्चन एक्सप्रेस हो रहा है या सपोजिशन एक्सप्रेस हो रहा है किसी वर्ब से, तो हम कहेंगे कि ये वर्ब आपका है, ये इंडिकेटिव मूड में है। In most of the sentences, verbs is usually expressed in the indicative mood. This is because mostly the statements are used to express a statement or question. Mostly the sentence, sorry. जी, तो ज़्यादातर हमारे जो वर्ब्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिकेटिव मूड में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मोस्टली हम या तो किसी स्टेटमेंट को बयान कर रहे होते हैं या किसी क्वेश्चन को जो है वो पूछ रहे होते हैं। तो ज़्यादातर आप कह लें कि 80% आप कह लें कि वर्ब जो आपके हैं, बल्कि ज़्यादा, वो आपके इंडिकेटिव मूड में होते हैं। क्योंकि सेंटेंस का मकसद ये होता है हम किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर वर्ब्स आपके जो हैं वो इंडिकेटिव मूड में हो गए। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज़ाना सड़क जो है सैर के लिए जाता हूँ। अब ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, हकीकत है, आप जाते हैं, बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। वो स्लीप अर्ली, हम जल्दी सो जाते हैं। अली इज़ इल, शी हैज़ गॉन, आई लव माई कैट, नवीद इज़ डाइड। ये सारे जो सेंटेंसेस आप देख लें, इसमें जो भी हैं वो हकीकत है, बयान किया जा रहा है, या जो आपका राइटर है वो आपको बता रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, ये हकीकत है, मैं अपनी बिल्ली से प्यार करता हूँ, आई लव माई कैट। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है ये। नवीद मार चुका है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। इसी तरह डू यू वांट मोर शुगर, क्या आपको मजीद चीनी चाहिए? तो ये क्या, ये क्वेश्चन है, ये आप सवाल कर रहे हैं। इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है, ठीक है। हैव यू फाउंड योर बाइक, क्या आपको अपनी बाइक मिल गई है? तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये जो वर्ब यूज हुए हैं ये आपके इंडिकेटिव मूड में। ऑल द अबव वर्ड्स रिटन इन रेड कलर आर वर्ब्स इन द इंडिकेटिव मूड, यानी ये जो जिनको रेड किया हुआ है इन सेंटेंसेस में सारे इंडिकेटिव मूड है आपको बताने के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था, क्वेश्चन था, और तीसरी चीज़ क्या थी? सपोजिशन था। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं सेंटेंसेस के अंदर। आप जरा हम सपोजिशन वाली बात को भी देख लेते हैं। द इंडिकेटिव मूड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन विच इज अज्यूम्ड एज अ फैक्ट एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जी, वही वाली बात जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम किसी चीज़ को अज्यूम करते हैं तो हम उसको यही समझते हैं कि जनाब ये हकीकत है, ठीक है। बेशक आप टाइम भी हैं, यानी जिस वक्त आप बात कर रहे हैं वक्ती तौर पे ही आप इसको हकीकत तस्लीम कर रहे हैं। बाद में चाहे वो हकीकत ना निकले, एटलीस्ट जो टाइम भी है ना, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त हम उसे सपोज कर लेते हैं कि ये बात सच्ची है, हकीकत है। जैसे हम अक्सर बातचीत के दौरान कहते हैं यार फ़र्ज़ करें ये काम हुआ है, बेशक ना भी हुआ हो, आपने सपोज कर लिया, तो सपोजिशन जो है उसमें। तो या आप विश कर रहे होते हैं कोई कि काश यार अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। अब होगा या नहीं होगा वो तो बात की है ना, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे होता काश, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो गया। अभी ये सेंटेंस देखेंगे तो समझ आ जाएगी। इफ़ आई एम टू बी अ डॉक्टर इट शैल नेवर मेक मी ए क्रूअल, अगर मैं डॉक्टर होता तो ये मुझे जो है ना, ये चीज़ मुझे जालिम ना बनाती। अब डॉक्टर वो है या नहीं है, या वो बेशक हकीकत में नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं ना इफ़ आई एम टू बी अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, तो इसका मतलब यह है कि अज्यूमिंग द फैक्ट दैट आई विल बी अ डॉक्टर, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर होंगे, ठीक है। इसी तरह आगे देखें, इफ़ यू ट्रेंड वी शैल गो टू प्ले,
अगर रेन होती है तो हम बाहर जो है वो खेलने के लिए जाएंगे। तो अब रेन हो या ना हो ये तो बात की बात है। फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग इज द फैक्ट दैट द रेन विल हैपन, कि बारिश होगी। इफ ही इज द कल्प्रिट ही मस्ट बी कन्विक्टेड, अगर वो गुनाहगार है, मुजरिम है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब वो मुजरिम है या नहीं है ये तो ट्रायल के बाद पता चलेगा ना। लेकिन जब आप इफ ही इज द कल्प्रिट, अगर वो मुजरिम है, आप उसको सपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ही इज द अज्यूमिंग इज द फैक्ट दैट ही इज द कल्प्रिट। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका इंडिकेटिव मूड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।